दोस्तों आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल शिवाजी क्लासेज में। इस वीडियो में हम जानेंगे अध्याय 1 संख्या पद्धति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं नंबर सिस्टम। प्रश्नावली बने। प्रश्नावली बने का पहला सवाल है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक लिखिए। इस क्वेश्चन में आपको दोस्तों पूछ रहा है 20 और 40 के बीच समस्त समधन पूर्णांक। इस क्वेश्चन में आपको ऐसी संख्याएं लिखनी है जो सम हो और धन की भी हो और पूर्णांक हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों 20 और 40 के बीच आपके समस्त समधन पूर्णांक हो जाएंगे दोस्तों 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दोस्तों ये। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, 1 से 10 तक अभाज्य धन पूर्णांक लिखिए। इस क्वेश्चन में आपको 1 से 10 तक लेकर अभाज्य धन पूर्णांक पूछ रहा है। तो अभाज्य संख्याएं वे होती हैं जो स्वयं से कटती हैं दोस्तों, या तो स्वयं से कटें या फिर 1 से कटें। तो 1 से 10 तक लेकर आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी 1, 2, 3, 5, 7। ये ऐसी संख्याएं हैं जो स्वयं से कटती हैं 1 से 10 तक लेकर। 1 भी स्वयं से कटती है, 2 स्वयं से कटती है, 3 भी स्वयं से कटती है, 5 भी स्वयं से कटती है और 7 भी स्वयं से कटती है। प्रश्न नंबर 3 है 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बताइए। 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक पूछ रहा है दोस्तों आपसे। तो हम लिखेंगे 2a+1 का क्रमानुयायी पूर्णांक बराबर, इसमें आपको एक ऐड कर देना है दोस्तों। तो 2a+1 में आपको एक ऐड कर देना है दोस्तों। तो आपका हो जाएगा 2a प्लस के एक में एक क्या करना है दोस्तों, जोड़ना है। तो एक एक आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 2। इसका यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। जब कभी भी आपसे दोस्तों योगात्मक प्रतिलोम पूछे तो जो संख्या प्लस की होती है उसे माइनस का कर देते हैं, और जो संख्या माइनस की होती है उसे किसका कर देते हैं दोस्तों, प्लस का। तो 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम पूछ रहा है दोस्तों। तो हो जाएगा दोस्तों आपका 2/3 का योगात्मक प्रतिलोम बराबर में हो जाएगा दोस्तों आपकी माइनस का 2/3। ये थी आपकी दोस्तों प्लस की, हमने कर दी माइनस की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, -5 का गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए। जब कभी भी आपसे दोस्तों गुणात्मक प्रतिलोम पूछे तो संख्या आपको पलट देनी है। तो -5 का गुणात्मक प्रतिलोम बराबर आपको संख्या पलट देनी है। इसके बट्टे मानेंगे दोस्तों एक, एक ऊपर पहुंच जाएगा, नीचे आ जाएगा 5। इसका आंसर हो जाएगा -1/5। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, p+q और p-q के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो इसका देखते हैं दोस्तों p+q का योगात्मक प्रतिलोम बराबर माइनस के कोष्टकम p+q और p-q का
योगात्मक प्रतिलोम बराबर माइनस के कोष्टक में पी माइनस के क्यू। कोष्टक के बाद दोस्तों आपको माइनस लगा देना है। अगला है प्रश्न नंबर 7। एक्स के किस मान के लिए 5 × 3 कोष्टक में 3 × 2 बराबर 5 × 3 × एक्स कथन सत्य है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है, तो इसमें समीकरण उतारेंगे 5 × कोष्टक में 3 × 2 बराबर 5 × 3 कोष्टक बंद इंटू में एक्स। इसमें एक्स का मान ज्ञात करना है, एक्स के किस मान के लिए। तो आपको पहले कोष्टक हल करना है। तो 5 × 3 दूनी 6 12 5 तिया 15 इंटू में एक्स। 6 पंजे दोस्तों आपका 30, यह हो जाएगा 5 15 इंटू में एक्स। 15 इधर गुणा में उधर भाग में पहुंच जाएगा, तो 30/15 बराबर एक्स। 15 से ये 2 बार कैंसिल होंगे दोस्तों, तो आपका 2 बराबर आ जाएगा एक्स, एक्स बराबर आ जाएगा दोस्तों आपका 2। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 कह रहा है पूर्णांकों में ऐसी कौन सी संख्या है जो स्वयं की योज्य प्रतिलोम होती है। तो दोस्तों आपकी योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें वो संख्या ऐड करें तो वही संख्या प्राप्त हो। तो आपकी ऐसी संख्या होती है दोस्तों 0, जिसमें 0 में आप 0 जोड़िए या 0 घटाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। यदि ए एक समधन पूर्णांक है तो बताइए कि संख्या a माइनस के वन a प्लस के वन समय अथवा विषम। ए एक समधन पूर्णांक है, तो माना a बराबर, पहले मान लेंगे दोस्तों, आपको माना a बराबर, आपको इसमें मान लेना है पहले दोस्तों, आपको a बराबर 2, 4, 6, 8 ये संख्याएं आपको मान लेनी है। फिर संख्या दे रहा है आपका दोस्तों, संख्या दे रहा है a माइनस के वन कोष्टक में a प्लस के वन। इसमें a का मान कोई तरह दीजिए, इसमें से हम 4 उठा लेते हैं, तो 4 माइनस के वन कोष्टक में 4 प्लस के वन। आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों 4 में से घटाएंगे आपका 3, कोष्टक बीच में लगा होता है गुणा का चिन्ह, 4 कितना हो जाएगा 5, तो आपका आ गया दोस्तों 15। आपकी संख्या है विषम, तो कोष्टक में लिख देंगे दोस्तों विषम। अगला सवाल है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 10। संख्या रेखा पर 5 और 7 का योग लिखिए। इसमें दोस्तों आपको संख्या रेखा बनानी है, उसमें आपको 5 और 7 का योग लिखना है। तो दोस्तों संख्या रेखा के बीच में मानते हैं 0, और आपका दाईं तरफ चलता है दोस्तों प्लस की संख्या है, और बाईं तरफ चलती हैं दोस्तों आपकी माइनस की संख्या है। तो दोस्तों 5 और 7 दोनों प्लस की हैं, तो माइनस माऊ दर्शाने की दोस्तों कोई ज़रूरत नहीं है। अगर दर्शाओ तो दर्शा सकते हो। तो इधर मानेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 13 14। सही है दोस्तों। पहले आपको 0 से जाना है दोस्तों 5 तक, ठीक है दोस्तों। यहाँ से गिनना चालू करेंगे 1 2 3 4 5, फिर आपको जाना है दोस्तों 7 तक, तो यहाँ से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो आप 12 पर पहुँच जाएंगे दोस्तों। तो यहीं लिख देंगे दोस्तों 5 + 7 बराबर में क्या 12। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 कह रहा है दोस्तों आपसे, इसमें आपको दोस्तों सत्य असत्य छांटने हैं। 11 का ए है 2 धन अभाज्य पूर्णांकों का गुणन सदैव अभाज्य होता है। 2 धन अभाज्य पूर्णांक माननी है, इसमें आपको दोस्तों अभाज्य संख्याएं माननी है जो स्वयं से करती हैं। तो हम 1 मान लेते हैं दोस्तों 2, 1 मान लेते हैं दोस्तों 3, इनका गुणन पूछ रहा है दोस्तों।
तीन दूनी कितना आएगा दोस्तों आपका 6। कोई दूसरी और मान लीजिए दोस्तों, आप मान लीजिए 5, एक अगली मान लीजिए 1, बराबर कितना आएगा दोस्तों आपका 5। 5 दोस्तों आपकी कई संख्या है, अभाज्य है, और ये कैसी है दोस्तों आपकी भाज्य। तो सवाल कह रहा है कि सदैव अभाज्य होता है दोस्तों, आपका सदैव अभाज्य नहीं होता है, तो यह कथन हो जाएगा दोस्तों आपका असत्य। 11 का बी है दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग। तो दोस्तों आपको इनको ऐड कर देना है, तो 2 प्लस के 3 बराबर में आ जाएगा दोस्तों आपका 5, प्लस 5 प्लस के 1 बराबर कितना आएगा दोस्तों आपका 6। तो आप सवाल कह रहा था दो धन अभाज्य पूर्णांकों का योग सदैव अभाज्य होता है। एक बार आ रहा है दोस्तों आपका भाज्य, एक बार आ रहा है अभाज्य, सदैव अभाज्य नहीं होता है, तो यह भी कथन आपका दोस्तों हो जाएगा असत्य। अगला है 11 का सी, यदि ए और बी कोई दो ऋण पूर्णांक हैं तब ए प्लस बी भी एक ऋण पूर्णांक होगा। आपको कोई दो ऋण पूर्णांक माननी है ए और बी, तो आप पहला मान लीजिए माइनस की, तो अगला में आप मान लीजिए माइनस के 3, इसमें ये जोड़ देना है, तो बराबर आएगा आपका दोस्तों माइनस के 2 प्लस माइनस हो जाता है दोस्तों माइनस के 3, बराबर आ जाएगा माइनस के 5। सवाल यही कह रहा था कि सदैव एक ऋण पूर्णांक प्राप्त होता है। दोस्तों आपको कोई दो संख्याएं ऋण की आप जोड़ेंगे तो सदैव आपका ऋण पूर्णांक ही प्राप्त होगा, तो यह कथन हो जाएगा सत्य। अगला है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कह रहा है यदि ए एक धन पूर्णांक है तो दिखाइए कि संख्या ए कोष्टक में ए प्लस के 1 कोष्टक में ए प्लस के 2 ए प्लस के 3 संख्या 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। इसमें आपको चार संख्याएं दे रहा है दोस्तों, ये दे रहा है दोस्तों आपको ए कोष्टक में ए प्लस के 1 कोष्टक में ए प्लस के 2 कोष्टक में ए प्लस के 3, 1 2 3 4। तो आप ये क्वेश्चन कैसे हल करेंगे दोस्तों, इसमें लिखेंगे आप चार क्रमागत पूर्णांक बराबर, जब आपके चार क्रमागत पूर्णांक होंगे तो वो दोस्तों 4 से विभाजित होंगे, और 3 क्रमागत पूर्णांक होंगे दोस्तों आपके विभाजित होंगे ये 3 से, और आपके 2 क्रमागत पूर्णांक होंगे तो दोस्तों आपके कितने से विभाजित होंगे दोस्तों ये 2 से। आपके ये विभाजित हो जाएंगे दोस्तों 2 से। आपका एक क्रमागत होगा तो दोस्तों आपके कितने होंगे, कितने से विभाजित होंगे ये बराबर 1। तो यही करना है दोस्तों आपको। हम लिखेंगे अतः संख्या ए कोष्टक में ए प्लस के 1 कोष्टक में ए प्लस के 2 कोष्टक में ए प्लस के 3 संख्या 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 4 इंटू में 3 इंटू में 2 इंटू में 1 बराबर कितना आ रहा है 4 3 12 12 दूनी 24 24 सेकंड 24 से पूर्णतया विभाजित होगी। विभाजित होगी, यही हो जाएगा इसका दोस्तों आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है यदि ए एक समधन पूर्णांक है और बी एक विषमधन पूर्णांक है तो बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या सम होगी। तो दोस्तों आपको इसमें करना है, आपको कोई ए एक समधन पूर्णांक मानना है दोस्तों, तो आप मानेंगे माना ए बराबर 2, 4, 6, अगला बी मानेंगे दोस्तों आप एक विषम पूर्णांक, तो 3,
7, 9, डेट डेट। ठीक है दोस्तों, एक भी मान सकते हैं दोस्तों। अब आपको बताना है कि ए स्क्वायर विषम संख्या होगी या सम संख्या। तो ए स्क्वायर में आपको ए का मान धरना है 2, तो 2 का आप वर्ग करेंगे दोस्तों, तो आपका कितना आएगा दोस्तों 4। 4 कई संख्या है दोस्तों आपकी सम। अगला दोस्तों आपका बी स्क्वायर। बी स्क्वायर में आपको मान धरना है शुरुआत का 1 धर लीजिए या तो 3, हम 3 धरेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो 3 का वर्ग कितना आएगा 9, तो 9 कई संख्या दोस्तों आपकी विषम। अगला है दोस्तों ए प्लस के बी। तो ए प्लस के बी बराबर ए का मान धरिए 2, बी का मान धर लीजिए दोस्तों आप 1, बराबर कितना आ रहा है दोस्तों आपका 3। क्या ही संख्या हो जाएगी दोस्तों आपकी ये विषम। अगला है ए इंटू बी। तो आप ए का मान धर लीजिए दोस्तों आप 4, इंटू बी का मान धर लीजिए 7, बराबर कितना आ रहा है दोस्तों आपका 28। 28 की संख्या दोस्तों आपकी सम। अगला है दोस्तों ए कोष्टक में ए प्लस के 1। इसमें ए का मान धरना है दोस्तों आपको 2, कोष्टक में 2 प्लस के 1, बराबर कितना आ जाएगा 2 इंटू में 3, 2 1 3, तो बराबर कितना आ रहा है दोस्तों आपका 6। 6 कई संख्या दोस्तों आपकी सम। अगला है दोस्तों आपका बी कोष्टक में बी प्लस के 1। इसमें आपको बी का मान धरना है दोस्तों आप 1 धर लीजिए, कोष्टक में 1 प्लस के 1 बराबर 1, इंटू में कितना आएगा दोस्तों आपका 2, बराबर कितना आ जाएगा 2। कई संख्या हो जाएगी दोस्तों आपकी ये सम। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों आपका धन पूर्णांकों के किन गुणधर्मों के अंतर्गत निम्नलिखित कथन सत्य हैं। आपका 14 का ए है 3 इंटू कोष्टक में 8 प्लस 1 बराबर 3 इंटू 8 प्लस 3 इंटू 7। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका योग पर गुणा के वितरण नियम से। क्यों दोस्तों, क्योंकि इसमें दो चीज़ें हो रही हैं, योग भी हो रहा है और गुणा भी हो रहा है। योग ठीक है दोस्तों, योग पर गुणा के वितरण नियम से। अगला है 3 प्लस कोष्टकम 5 प्लस 9 बराबर 3 प्लस 5 प्लस 9। इसमें दोस्तों आपको एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, केवल इसमें आपको जोड़ हो रहा है दोस्तों। तो यह हो जाएगा योग के साहचर्य नियम से। अगला है दोस्तों आपका 3 इंटू 2 बराबर 2 इंटू 3। आपका पहले आया था 3 इंटू 2, फिर ये पलट गया था 2 इंटू 3। तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों क्रम विनिमय नियम से। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 3 इंटू 5 बराबर ए इंटू 5। तो ए बराबर में 3। इसमें आपको दोस्तों ए का मान दे रहा है दोस्तों आपका, ठीक है। तो यह हो जाएगा दोस्तों आपका निरसन नियम। ठीक है दोस्तों, यही आपको लिखना है ये दोस्तों।
योग पर गुणांक के वितरण नियम से यह कथन सत्य है। यह कथन सत्य है। अगला है दोस्तों योग के साहचर्य नियम से यह कथन सत्य है। अगला है दोस्तों आपका क्रम विनिमय नियम से यह कथन सत्य है। क्रम विनिमय नियम से यह कथन सत्य है। अगला है दोस्तों आपका निरसन नियम से यह कथन सत्य है। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका संख्या रेखा पर -5, -2, 0, 1 और 2, 5 को दर्शाइए। इसमें आपको दोस्तों सबसे पहले दोस्तों आपको इसमें संख्या रेखा खींचनी है, उस पर ये संख्याएं दर्शानी है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप पहले संख्या रेखा खींचेंगे दोस्तों। आप तो संख्या रेखा खींचिए दोस्तों। संख्या रेखा पर इधर होते हैं बीच में 0, दाईं तरफ चलते हैं दोस्तों आपके प्लस की संख्या, तो प्लस के 1, प्लस के 2, प्लस के 3, प्लस के 4, प्लस के 5, प्लस के 6। इधर चलेंगे दोस्तों आपकी माइनस की संख्या, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, माइनस के 4, माइनस के 5। आपको दर्शाना है दोस्तों 0, तो यहाँ डाल दिए दोस्तों P। अगला 1 तो यहाँ डाल दिए Q। अगला 2 R। अगला 5 PQR S डाल दीजिए। माइनस के 2 T डाल दीजिए। माइनस के 5 PQRST U डाल दीजिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप 1 2 3 4 5 6, 3 और 3 6, आपकी 6 संख्या अंदर रह चुकी हैं दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में यहीं तक दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।